तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीजी व्यापम की प्री बीएड और प्री डीएलएड का जो है कि अंतिम उत्तर कब आएगा, कौन से दिन में आएगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे सीजी व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती थी और मिलती रहेगी। तो मैं यही बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक पे आने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं बता दूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि उसका जो है कि परिणाम कौन से दिन में आएगा, जो है कि उसका उत्तर कौन से दिन में आएगा। और ये एक एनालिसिस बेस पे होगा, जैसे कि मैं आप लोग के सामने एक खोल के दिखाऊँगा कि कितने दिनों में मॉडल आंसर आता है, इसके बाद कितने दिनों में रिजल्ट आता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जो है कि जो डीएलएड का जो है कि मॉडल आंसर कौन से डेट में आया है और कितने दिनों में रिजल्ट आएगा, उसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। प्री बीएड और डीएलएड का क्या बोलते हैं कि कौन से दिन में उसका मॉडल आंसर आया था और इसका जो है कि जो है कि अंतिम जो दावा आपत्ति करने का डेट है वो कौन से डेट में है, ठीक है? तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग जो है कि परीक्षा परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कितने दिनों में आता है सीजी व्यापम का, उसके आधार पर हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे कितने दिनों में आ जाएगा, ठीक है? तो देख सकते हैं कि 26/7/2024 को जो है कि इसका मॉडल आंसर जारी किया गया था और जो है कि दावा आपत्ति करने का अंतिम दिनांक जो है कि 2/8/2024 को है, ठीक है? इसी महीने में 2/8/2024 को अंतिम डेट था किसका, दावा आपत्ति का। जितने लोगों ने दावा आपत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई करना था, 2 तारीख तक डेट दिया था। इसका मतलब ये है कि अभी दावा आपत्ति का डेट खत्म हो गया है, अब आने वाला है रिजल्ट। तो वो कौन से दिन में आएगा, जैसे कि दावा आपत्ति का डेट खत्म होने के कितने दिनों बाद जो है कि सीजी व्यापम का रिजल्ट आता है, इसको हम लोग एनालिसिस बेस पे देखेंगे, ठीक है? जितने जो पुराने जितने भी संपन्न हुए हैं पेपर, उसके आधार पर देखेंगे कि कितने दिनों में मॉडल आंसर आता है। इसके मॉडल आंसर आने के बाद में कितने दिन में जो है कि उसका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है? उसको हम लोग देखेंगे, जो जितने भी अलग-अलग पेपर हुए हैं उसके बारे में। लेकिन मैं बता दूँ कि सामान्यतः देखा जाए तो जितने भी सीजी व्यापम की जो परीक्षाएँ होती है, वो लगभग 1 महीने के अंदर में जो है कि प्रक्रियाएँ को संपन्न करने का प्रयत्न करती है। क जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी पेपर होता है, उसका जो आंसर की आता है वो 20 दिन में देखने को मिल जाता है, ठीक है? और जैसे ही 20 दिन के बाद मॉडल आंसर आता है, इसके बाद दावा आपत्ति का डेट रहता है। दावा आपत्ति के डेट के बाद हम लोग को अंतिम उत्तर देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार की जो प्रक्रियाएँ होनी हैं, वो इसमें किस प्रकार से हो रही हैं सीजी व्यापम में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि इस साल में जितने भी पेपर हुए हैं, प्रवेश परीक्षाएँ हुई हैं, उनमें कितने दिनों के विलंब में जो है कि फाइनल आंसर देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग को देख रहे होंगे, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और प्री वेटनरी टेस्ट जो ऊपर में देख रहे होंगे, पीएटी और पीवीटी का जो अंतिम उत्तर और परिणाम जारी कर दिया गया है, ठीक है? तो हम लोग उसके आधार पर देखेंगे कि कितने दिनों में उसका मॉडल आंसर आया था और कितने दिनों में उसका फाइनल आंसर आया, ठीक है? तो उसके आधार पर हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुँच जाएँगे कि इतने दिनों के अंदर हम लोग का देखने को मिल जाएगा और जो है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कितने दिन में संपन्न होगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चलिए मैं आप लोग को दिखाने का प्रयत्न करता हूँ कि मैं जो कि उसका मॉडल आंसर कौन से डेट में जारी किया गया था, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और प्री वेटनरी टेस्ट, जिसके आधार पर हम लोग देख सकेंगे कि इतने जो है कि इतने तारीख को मॉडल आंसर जारी किया गया था और इतने दिनों के बाद हम लोग को फाइनल आंसर मिला, ठीक है? तो ये देख सकते हैं, चलिए मॉडल आंसर को खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं पीएटी, पीवीटी का जो है कि मॉडल आंसर 27/6/2024 को जो कि प्रदर्शित किया गया था और इसको जो है कि दावा आपत्ति करने का डेट था 4/7/2024, मतलब कि जुलाई में 4 तारीख को दावा आपत्ति का अंतिम डेट था, जिसका रिजल्ट अभी आया है। तो वो कब आया है उसको हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कितने दिन में आया है। फिर उसी के आधार पर हम एक फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे कितने दिनों के अंदर आ सकता है, ठीक है? तो देख सकते हैं कि 27 तारीख को दावा आपत्ति का डेट आया था, यानी कि 2 तारीख को लास्ट डेट था मॉडल आंसर आने के बाद। तो अब हम लोग देखेंगे इसका कि जो है कि कितने दिनों में अंतिम उत्तर आया, ठीक है? तो यहाँ बस देख सकते हैं कि अंतिम उत्तर जो है कि इसी महीने में आया है। मतलब कि जो उसका जो रिज़ल्ट था वो लगभग 1 महीने के अंदर में आया। यानी कि दावा आपत्ति लगने के बाद लगभग 20 से 25 दिनों के बाद उसका आंसर देखने को मिला। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि उसके बीच में बहुत सारी पेपर की जो प्रक्रिया नियमित चल रहा था पेपर, ठीक है? इसीलिए जितने भी व्यापम के कर्मचारी हों या चेक करने वाले हों, वो लोग थोड़ा-सा जो है कि पेपर दिलाने में थोड़ा-सा व्यस्त थे, जिसके कारण थोड़ा-सा इसमें लेट हो गया, ठीक है? एक सामान्यतः तौर पे देखा जाए
तो ये जो पेपर का जो आंसर आता है जो उसके जवाब-पत्री के बाद, वो लगभग 15 से 20 दिन में देखने को मिल जाता है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस महीने की 20 तारीख तक हम लोग को फाइनल आंसर जो है कि देखने को मिल जाएगा और कॉलेजों में जो है कि काउंसलिंग की प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएँगी। आंसर जो है कि रिज़ल्ट आने के 15 दिन के बाद जो है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बारे में मैं आपको विस्तार से वीडियो बना दूँगा कि क कितना में कट ऑफ जाएगा, कौन-कौन से कॉलेज कॉलेज में कितने नंबर का सरकारी में हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा। तो मैं बताऊँगा कि और शिक्षक भर्ती के बारे में बताऊँगा कि कब होने वाला है। तो आप जो है कि बीएड कर चुके हैं, डीएलएड करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आप ये सब में सहभागिता प्रदर्शित करेंगे। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।